नमस्कार। तो आज हम चलते हैं। कल के वीडियो में मैंने कहा था नियम का तीसरा भाग तप। तो तप के बारे में और भी मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। तप का मतलब है अपने शरीर को कष्ट देके दूसरे की भलाई। तो तप के बारे में वैसे बहुत कुछ कहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा और कहना चाह रही हूँ। तप के अंदर में 4 यज्ञ आते हैं। वो है भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृह यज्ञ और अध्यात्म यज्ञ। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एलाबरेट करते हैं। ये है पितृ यज्ञ, जैसे हमने आपको बताया था नहाने के बाद में बिना पूछे पितृ यज्ञ करना। पितृपुष्येभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म स्वाधिनम। तो पितृ यज्ञ में हमारे पूर्वज जो है, जिन लोगों के कारण आज हम हैं, उन लोगों को याद करना, उन लोगों की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारना और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उनको प्रोत्साहन करना, उन लोगों को संस्कार डालना। तो उनको पितृ यज्ञ के द्वारा अपने पूर्वजों को याद करना है, ठीक है। फिर दूसरा ऋषि देवेभ्यो नमः। तो ऋषि जो है कौन है? जिन लोगों के कारण आज हम लोग सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। जैसे गर्मी लगती तो पंखा, कूलर, एसी, है ना। और बड़ी बड़ी जितनी भी खोजें की हैं, वो लोग हमारे लिए ऋषि हैं, ऋषि तुल्य। जिन लोगों के कारण हम लोग आज सुख सुविधाएं का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पितृ यज्ञ है। तो इसे हमको अपने पूर्वजों को और उन ऋषि लोगों को, जिन लोगों ने नई नई खोजें की और आज समाज को बहुत आगे प्रगति दिला दी है, उन लोगों को हम लोग रोज़ सुबह याद करें। और दूसरा है नृह यज्ञ। नृह यज्ञ क्या है? मनुष्य, नृह का मतलब है नर, मनुष्यों की सेवा करना। बताया हमने सेवा करना, लेकिन जितना भी सेवा है, भूखे को भोजन खिलाना, गरीब लोगों को उनको शिक्षा, चिकित्सा और आश्रय, रहने की जगह नहीं है तो आश्रय देना है, और भोजन, बीमार लोग हैं उनकी सेवा करना, अपने का थोड़ा सा त्याग कर उन लोगों के लिए कुछ करना। मनुष्य, ऐसे मनुष्य को करना जहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है। तो मनुष्यों की सेवा करना, उसके लिए आनंद मार्ग में रिलीफ स्टोर है, राहत कार्य, बाढ़ है, भूकंप है या अकाल है, उसमें अपने को आराम की ज़रूरत को त्याग कर उन लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए आगे आकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, दुखी के आंसू पोंछना। तो ये सब क्या है? नृह यज्ञ है। तो हमें उससे कतराना नहीं चाहिए, और जिससे कि हमें अपने अध्यात्म का प्रोग्रेस होगा, प्रगति होगा। और तीसरा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जितना ही प्रकृति के में जो इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा करना, उसका संरक्षण करना। और अपने भोजन में से अगर हमको 4 रोटी खानी तो 1 रोटी को हमको पशु पक्षियों को दे देना है। यानी ये नहीं कि हमने 4 रोटी खा ली, दूसरी रोटी निकाल के दी, नहीं, अपने भोजन में से पशु पक्षी को खिलाना, भूखे को भोजन खिलाना, पेड़ पौधे को पानी देना, या
वृक्षारोपण करना, जितना भी प्रकृति के चीज़ें हैं उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। ये सब कहाँ आता है? भूत यज्ञ में, ठीक है। और लास्ट है अध्यात्म यज्ञ। अध्यात्म यज्ञ है अपनी आत्मा के लिए यज्ञ, यानी अपनी आत्मा का अपलिफ्टमेंट करना। उसके लिए भजन, कीर्तन, मेडिटेशन, सत्संग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि हम लोगों का कल्याण हो, हर मनुष्य का कल्याण हो। तो हर मनुष्य के कल्याण के लिए हमको ये 4 प्रकार की सेवा करनी है: पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृह यज्ञ और अध्यात्म यज्ञ। तो ये जो सेवाएं हैं इसमें मनुष्य को अपना स्वार्थ नहीं दिखना है, इसमें मनुष्य को अपना स्वार्थ त्याग के समाज के कल्याण के लिए आगे आना है। और समाज में जितना भी गलत चीज़ें हो रही है उसको सही शिक्षा देके, उनकी मॉरल वैल्यूज़ देके, उनके मॉरल वैल्यूज़ को अपलिफ्ट करना है, उन लोगों का उत्थान करना है। समाज में ऑटोमेटिकली कुरीतियाँ चली जाएगी और समाज एक सुंदर स्वस्थ समाज कहलाएगा और हमारा अध्यात्म यज्ञ भी परिपूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।